तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया EV9। आज किया ने अपनी ऑल न्यू EV9 हमारे सामने पेश करी। साथ ही आज हमारे साथ है किया की EV5। दोनों गाड़ियों को ना एक साथ कंपेयर करेंगे, क्या इसमें स्पेशल मिलता है वो आपको समझाऊंगा। जो आपकी EV9 है ये किया की एक 7 सीटर फुल साइज SUV है। यानी कि इंडिया में जो फोर्ड अपनी एंडेवर के साथ बहुत कुछ करने का प्लान कर रहा है कि 7 सीटर SUV में ये ऑफर करेंगे, टोयोटा फॉर्च्यूनर की मार्केट को कॉम्पीट करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये किया की फ्लैगशिप 7 सीटर SUV बन गई है। और सबसे स्पेशल बात, ना कोई डीजल ना कोई पेट्रोल, फुल इलेक्ट्रिक यहाँ पर लोग दे रहे हैं। अरे ये तो यहाँ पे ना इस तरीके के फंक्शन फीचर जो किया अपनी EV9 के साथ देना चाह रही है वो आपको समझाऊंगा। एक 7 सीटर चीज़ है तो वो एक स्पेशल होता है फैमिली के हिसाब से, और एक लग्जूरियस फ्रंट में ले गए किया कि मतलब ना टॉप नॉच चीज़ जो भी है भाई सब कुछ है इसके साथ, और ऑल इलेक्ट्रिक है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट अभी किया के पास है ये है EV5। आज के दौर में जहां क्रेटा सेल्टॉस का टॉप मॉडल आ रहा है उससे थोड़ा प्रीमियम में आपको फुल इलेक्ट्रिक का वादा मिल रहा है किया का। ये आज ही यहां पर डेब्यू करी है और कस्टमर से भाई भरा हुआ था ये सारा माहौल, और मैंने अभी थोड़ा टाइम निकाल के आपके सामने ये अपडेट रखने की कोशिश करी। ये स्पेशल चीज़ इसलिए है क्योंकि एक तो मिड साइज SUV सेगमेंट की गाड़ी है, 4.3 मीटर इसकी लंबाई, सारी वो चीज़ें मिल रही है जो आपको एक तरीके से ना इस प्रीमियम रेंज की गाड़ी में मिलती है, लेकिन आपको वो प्राइस बजट आपको यहाँ पे नहीं करना है, तो वो कुछ चीज़ है। लेकिन मेन कहानी बॉस इसको समझो पहले कि किया अपनी EV9 के साथ दे क्या रहा है। उसके अलावा ये इसका GT लाइन है, साथ ही साथ ये ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है क्योंकि डुअल मोटर सेटअप आपको मिलता है फ्रंट एक्सल में भी और रियर एक्सल में भी। और टोटल पावर इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी से 350 हॉर्स पावर, साथ में आपको 700 Nm का टॉर्क मिलता है, 647 किलोमीटर की रेंज मिलती है। किया ने मतलब ना ऐसे ऐसे नंबर हमें बताए, हमें लगा भाई हम किया के इसमें नहीं खड़े, हम कहीं ऑडी पोर्शे या मर्सिडीज़ के लॉन्च पे खड़े। भाई बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी सेंस में इस गाड़ी को पेश किया गया है और प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। जहाँ इंडिया में आज के दौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर आपसे 60 लाख रुपये मांग ले रही है, ये गाड़ी भाई उस सेंस में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसके अलावा ये जो चीज़ है ना भाई 30-32 लाख रुपए में यहाँ कॉस्ट कर रही है और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड चीज़ है। आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, ये सब कुछ बॉस इस गाड़ी की ना एक USP फ्रंट में आ रही है। लेकिन सैड पार्ट है कि ये केवल 5 सीटर के साथ आता है, और ये देखो इस तरीके के ना डिस्प्ले और वो सारी चीज़। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ किया EV9 अपने साथ ऑफर क्या कर रही है और जो GT लाइन है क्या कुछ अपने देने वाली है। एक मेन चीज़ है कि ये एक ऑल इलेक्ट्रिक SUV है, एक 7 सीटर का वादा आपसे किया गया है, तो यहाँ पर आपको उसी अकॉर्डिंग जो सीटिंग स्पेस है वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। जो लाइट्स है उसका डिज़ाइन भी आप फॉलो करना, क्या कुछ मिलेगा ना हमें देखेंगे अभी। उसके अलावा इंटीरियर फ्रंट बहुत ही प्रीमियम बनाए गए, एक प्रॉपर 7 सीटर SUV यहाँ पर किया पेश कर रही है। आप कहेंगे भाई इसको डीजल में उतार दो, हम डीजल में ले लेंगे अभी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऑल इलेक्ट्रिक है। हुंडई भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती है और इन्हीं सब गाड़ियों के लिए बना है, डीजल पेट्रोल की बातचीत ही नहीं होगी। यहाँ पर देखो इस तरीके की सीटें मिलती है, और जिस तरीके से फोर्ड एंडेवर में आपने देखा था ना वो सीटों को इस तरीके से कर लो, क्या कुछ था, ये थर्ड रो भी हो जाएगी और भाई सेकंड रो भी हो जाएगी। ये बहुत आगे की बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फंक्शन, इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ और इतने बढ़िया तरीके से ना फीचर्स की फंक्शनिंग देखो आप। ऊपर भी आ जाएगा, ये देखो आप, यहीं से कर रहा हूँ मैं सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से, मतलब ये बढ़िया तरीके से ना सारी चीज़ जो इंडिया में हमें चाहिए यहाँ पर उस प्रीमियम लेआउट में सब कुछ किया पेश कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ सेफ्टी और उसके फंक्शन दिखेंगे, और अंदर का लेआउट देखो आप, कुछ नया है, हल्का सा ब्राउन फिनिश में प्लास्टिक डाला है, कुछ ये चीज़ है। उसके अलावा पावर टेलगेट है तो वो रहने वाला है। मैं शुरुआत करता हूँ इसके फ्रंट लुक से, और जो इसके डिज़ाइन फिलॉसफी है, क्या मटेरियल यूज़ किया गया, क्या कुछ इंजीनियरिंग इसके पीछे काम कर रही है वो देख लेंगे। बाकी किया EV9 में आपको EV9 की बैजिंग तो मिलनी है, 21 इंच के बड़े बड़े अलॉय भी आप देख रहे होंगे। आप शुरू करते हैं ना शांति से फ्रंट लुक से, क्या है दोनों गाड़ी में खास। देखो फ्रंट लुक आप देखेंगे ना EV9 का, देखो हमने देखा है 1 साल से गाड़ी घूम रही है, ऑटो एक्सपो में भी दिखाई थी, लेकिन यहाँ फाइनली लॉन्च हुई, प्राइसिंग सामने आ गई। ये देखो बॉस EV5 को छोटी सी मिड साइज SUV सेगमेंट में इससे शानदार ऑफरिंग नहीं हो सकती है। और ये है बॉस इसका डिज़ाइन, बिल्कुल हूबहू EV9 के ही जो डिज़ाइन एलिमेंट है ना वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो एक फैमिली DNA यहाँ पर रहेगा। जो अपोजिट यूनाइटेड इनकी डिज़ाइन फिलॉसफी है वो आपके सामने पेश की जाएगी। और 19 इंचेस के अलॉय इसमें ऑफर किए जाते हैं, इसमें चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पर है, उसमें आपको पीछे की ओर आपने देखा फेंडर की ओर। और बॉस ये है इसका अपना लुक। उसके अलावा जो अपनी EV9 है इसमें आपको एक टिपिकल जो बोल्ड अपील है किया अपनी जिस तरीके से टेलुराइड के अंदर दे रही है, आने वाली इंडिया में जो किया कार्निवल है उसके अंदर इस तरीके से डिज़ाइन दिए जाएंगे और ऐसी दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ कुछ और ग्रिल एलिमेंट थोड़े नीचे दिए गए, वैसे अगर और थोड़े ओपन ग्रिल होती ना और ज़्यादा बढ़िया लगती, लेकिन हल्का सा ना अमेरिकन DNA बनाने के लिए, मस्कुलर लुक देने के लिए
एक ऐसा अपील चुना, आप बताओ कैसा लगा। उसके अलावा किया की गाड़ी है तो भाई किया का लोगो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने कुछ ये देखो गन मेटल फिनिश यूज़ की गई है। आप हेडलैम्प्स को देखेंगे क्यूब डिज़ाइन में दिए गए, जिस तरीके से सबसे पहले इंडिया में सेल्टॉस आई थी आइस क्यूब फॉग लैम्प्स के साथ, वही कुछ। साथ ही देखिए डीआरएल को जो आपने पीछे टेल लैम्प देखे वही फॉलो अप होते, वही डिज़ाइन में आगे भी है। पिक्सल डिज़ाइन में देखिए बम्पर में ही इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं ये कुछ डीआरएल फंक्शंस, कुछ और बाकी बेसिक सी सारी लाइट है, अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर है। लेवल 2 अडास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका मेन रडार सेंसर यहाँ फॉलो अप किया गया। और ये है बॉस भारी भरकम चौड़ी दिखने वाली एक 7 सीटर फुल साइज फुल इलेक्ट्रिक एक ऐसी एसयूवी जो कि 350 हॉर्स पावर और 700 Nm का टॉर्क बना रही है। और भाई 350 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 24 मिनट में गाड़ी आपको 450 किलोमीटर चलने के लिए चार्ज दे सकती है। मैं तो भाई बिल्कुल ऐसा सरप्राइज हो गया था ना कि क्या कर रही है ग्लोबल फ्रंट में। उसके अलावा साइड प्रोफाइल में आप आओगे तो इसकी जो लेंथ है, डायमेंशन है, क्लियर हो जाएंगे आपको। 5000 मिलीमीटर लंबी गाड़ी है। 5010 mm इसके बेस मॉडल की लंबाई आती है। ये इसका टॉप मॉडल है 5015 mm के साथ और GT लाइन की वजह से है वो। और चौड़ाई है इसकी 1980 mm। उसके अलावा हाइट है इसकी 1755 mm और 1780 mm GT लाइन की है। व्हील बेस है 3100 mm का। इस प्रकार दिखती है भाई गाड़ी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा लगेगा भाई, कम सा दे दिया गया है, देखो आइडिया भी लग रहा होगा आपको। ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू यहाँ मेंशन करी है 177 mm की, जो कि ये क्रॉसओवर के हिसाब से बनाया है। ऑफ रोडिंग और वो कुछ धूम धड़ाका ज़्यादा नहीं करेगी एंडेवर फॉर्च्यूनर वाला, वही कहानी वहाँ पर EV5 के साथ भी है। नीचे ना प्रॉपर कवरिंग मिलेगी। हुंडई इसको वैसे कहती है स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म, जो उनकी लैंग्वेज है, यहाँ पर भी वही है। और एक मॉडल प्लेटफॉर्म है तो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी ये बना सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग मोटर डालेंगे। एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है तो चारों पहियों में पावर है इसमें। फ्रंट एक्सल में अलग मोटर है, पीछे के एक्सल में अलग मोटर है। और पावर 350 हॉर्स पावर भाई, बिल्कुल गजब सी। और 700 Nm टॉर्क से जो फोर्ड एंडेवर का V6 इंजन है वो भी भाई ऐसे कांप सकता है तो ये कुछ रहा। बाकी उसके अलावा साइड लुक में आप आओगे तो 21 इंचेस के बड़े बड़े अलॉय। और यहाँ पर गाड़ी का जो GT लाइन का कैरेक्टर है ना, पता लग रहा होगा आपको, पियानो ब्लैक कुछ ज़्यादा ही चमक के साथ दिख रहा होगा आपको। और ये कुछ है, डोर हैंडल गाड़ी में ऐसे मिलेंगे। उसके साथ ही 285 सेक्शन का टायर था इसमें, बहुत बड़ा साइज़ है देखो, 285, 45 और रेडियल 21। गजब है, मतलब गजब। 285 बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और 45 है भाई इसकी प्रोफाइल। और साथ ही साथ 21 इंचेस का आपको रेडियल टायर मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस रहेगा प्रॉपर। ऑफसेट आपको किया का लोगो, कुछ इसको ओपन करने के लिए ये दिया गया, इसको खोलोगे लग नट मिल जाएंगे। कैलिपर में रेड पेंट हो सकता था। कॉन्टिनेंटल की प्रीमियम कॉन्टैक्ट C सीरीज़ है। और ये है भाई बॉक्सी अपील गाड़ी का भर भर के। उसके अलावा ये गाड़ी में एक भी बंदा आपको नहीं दिखेगा। और वहाँ पर देखो भाई भीड़ ही भीड़ है भाई। लेकिन ये मत समझ लेना कि ये गाड़ी काम की नहीं है, ये उससे भाई बहुत प्रो मैक्स है। लेकिन क्योंकि वो गाड़ी लोगों के बजट में आ रही है, जिस तरीके से मैं खुद अपने अलग गाड़ी लूँगा तो 80, 90, 70 लाख रुपए से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि भाई एक ऐसा बजट मेरे हाथ में आ जाए जहाँ पर 25 से लेके 35 लाख के रेंज में मुझे कुछ मिल रहा हो, तो वो चीज़ है। और ये किया का मतलब नया प्रोडक्ट है तो भाई लोगों के अंदर वैसे ही क्रेज़ रहता है जैसे इंडिया में किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा के लिए रहता है, तो वो चीज़ है। और इसको भी एक नज़र में देख लो, फिर उसके अंदर ही चलते हैं। फ्रंट से देखो बिल्कुल हूबहू ना, हल्के हल्के एलिमेंट मिल रहे होंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन DRL और वो चीज़ तो मिलनी ही है। इसमें साइज़ देखोगे 235, 55 और रेडियल 19। इसकी कहानी पीछे से खुली थी उसकी, इसकी खुल जाएगी यहाँ से। सारा गेम बॉस वैसा ही है, बंद करने का गेम ऐसा रहने वाला है। ये प्रॉपर्ली थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा आपको, वो कोई वैसी चिक्कर नहीं है। इसमें आपको देखिए महिंद्रा XUV 700 की तरह इस प्रकार के डोर हैंडल मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें भी पावर टेलगेट मिलती है, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना जो एक मिड साइज़ SUV के अंदर होना चाहिए। कितने बढ़िया दिख रही है देखो ये भी। अभी इसके पीछे के टेल लैम्प नहीं चले, नहीं तो ये पूरा सेल्टॉस वाली फील देते हैं। चलो आपको टेल लैम्प और वो चीज़ भी दिखा देते हैं। उसके अलावा आपको हम ले चलते हैं किस प्रकार के, आपको देखिए इंटीरियर्स दे रही है अपनी किया EV5 के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही प्रीमियम से ना आपको 4 स्पोक वाला तो स्टीयरिंग मिलेगा, जो कि डुअल डिकट है। साथ ही लाइट यहाँ से जला देते हैं, चलो लाइटें जल गई। ये देखो आप इसका स्टीयरिंग लेआउट उस तरीके से देखिए, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। ये देखो 5 सीटर लेआउट। और ये गाड़ी की प्राइसिंग यहाँ ना भाई 32 लाख रुपए यार, बहुत ही सेंसेबल। सीटें देखो बॉस आप, A to एडजस्टेबल से भी ज़्यादा सीटिंग यहाँ पर दी गई है अपने अपने तरीके से। प्लस माइनस की ऑप्शन, इस तरीके का कंसोल, ये देखो सारी चीज़ें ना भाई अल्टीमेट जिसे कहेंगे ना, बहुत ही सस्टेनेबल मटेरियल्स। और ये सारा कुछ, ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच, क्वालिटी थीम, कुछ गोल्डन एक्सेंट्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। 32 लाख रुपए में वैल्यू है बॉस। ये MG ZS से तो ज़्यादा वैल्यू है इनके लिए भी। पीछे के दरवाजे कुछ देखे तो यहाँ पर इतना कुछ, ये देखो ये बटरफ्लाई डिज़ाइन में कुछ हेडरिंग स्टैंड मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रीमियम चीज़। इनबिल्ट आपको देखिए कुछ कोट हैंगर, वो सारा कुछ
और सनरूफ का डिज़ाइन ये है। तो कुल मिला के बहुत ही भारी पैकेज है ये, जिस प्राइस में यहाँ उतर गई है, इसीलिए लोग घबरा से गए भाई गाड़ी कहीं हाथ से ना निकल जाए। उसके अलावा पीछे देखो, ये आपको बिल्कुल सोनेट जो सेल्टॉस देती ना वैसा ही लुक देने वाले, और सारी चीज़ें मैंने इसका गेम यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट करा कि इस गाड़ी के जितने भी गुणगान किए जाएंगे तब आपको समझ आएगी EV5 क्या दे रही थी और ये क्या बढ़ के दे रही है। उसके अलावा मत कहना भाई EV5 पहले दिखा दी, EV9 बाद में दिखा रहे हो, और बातचीत मेन इसकी करने के लिए आए थे। लेकिन भाई समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटा प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट है, सिंपली एक आइडिया हमें होना चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ हमने बाहर पीछे सब देख ही ली है। अब चलते हैं फिर, चलो अंदर, और क्या कुछ गेम बनाया गया है किया की तरफ से अपनी EV9 के लिए। टायर्स इसके बहुत बड़े, बहुत ही बड़े, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ना बिल्कुल जस्टिफाई लगेंगे। ये देखो, कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि बड़ी गाड़ी छोटे टायर, वो दिक्कत इसमें नहीं है। 7 साल की वारंटी पूरी गाड़ी पे है। 170 वाट आवर पर किलोमीटर का कंजम्पशन है इसका, बहुत कम। 647 किलोमीटर की रेंज। उसके अलावा CO2 तो ज़ीरो रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक कार है। कुछ और चीज़ें छोटी मोटी यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके अलावा ADAS है, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शन, इस प्रकार के डोर हैंडल इसमें दिए गए। उसमें आप देखेंगे ऐसे वाले डोर हैंडल है। बाकी यहाँ से भी देखो, ये क्वालिटी इस प्रकार से देखो बॉस, पूरा जो आपको सारा सिस्टम मिलता है ना, ये कुछ रहने वाला है। बाकी गेम बहुत भारी सा बना हुआ है यहाँ पर। कंपटीशन बिल्कुल घबरा सा गया होगा भाई, ये क्या लागे किया। उसके अलावा यहाँ पर देखो, और किसी भी ना चाइनीज़ कंपनी के बजाय लोग साउथ कोरियन ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो इनको फेवर मिल जाता है हर बार, क्योंकि इनकी जो रिलायबिलिटी और जो फिट ऑफ फिनिश, अर्गोनॉमिक्स और जो टेक्निकली जितने ज़्यादा ना इंटीग्रेशन लाते हैं, वो कंपटीशन नहीं ला पाता है। उसके अलावा ये देखो बॉस, शानदार से आपको देखिए यहाँ पर किस प्रकार के डिस्प्ले सेटअप के साथ पेश की गई है गाड़ी। इस तरफ देखोगे, सबसे पहले प्लास्टिक कुछ नया लाई है किया इसके साथ। प्लास्टिक नहीं है, ये लेदरेट है, जो कि आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। मेरिडियन के आपको सराउंड सिस्टम साउंड के साथ दिए गए हैं, और बेसिक सा सारा लेआउट है, ये भी सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच, और बेसिक सी ग्रिल है भाई, बहुत ही बढ़िया मेटेलिक में दी गई है। ये कुछ देखिए, पावर विंडो के सारे कंट्रोल, वेंटिलेशन के साथ और हीटिंग के साथ, और स्टीयरिंग को भी हीट करने के सारे ऑप्शन यहाँ है। इसमें भी देखो इतने सारे ऑप्शन यहाँ डाले गए हैं। सीट्स को देखो एक बार बॉस, बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी, डुअल आपको पैनोरामिक सनरूफ, वही चीज़ें यहाँ पर भी है। प्रीमियम भाई, प्रीमियम। प्राइसिंग भी बताता हूँ इसकी, 97 लाख रुपीज़, 97 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ लाओ 3 लाख घर ले जाओ, ऐसा ऑफर चल रहा है इस गाड़ी के साथ। मतलब यहाँ पर 97 लाख रुपीज़ में आई है, और वो गाड़ी 32 लाख रुपीज़ में आई है। आप सोचो ना, सिर्फ मतलब 3 गुने का अंतर है बॉस, सिर्फ नहीं 3 गुने का अंतर है। इसीलिए तो लोग वहाँ पर बिल्कुल भाई घबरा से गए भाई, मिस ना हो जाए चीज़, और वो इंडिया वाली दिक्कत ना हो जाए, 1 साल 2 साल वाली वेटिंग। इसीलिए लोग मिस नहीं करने के मूड में हैं। और ये 97 लाख रुपीज़ हर किसी के बस में नहीं होता बॉस, मेरे बस में तो अभी नहीं है। 32 लाख रुपीज़ सोच सकता हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन बॉस ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन यहाँ पर से हमें बेंच मार्किंग होगी कि किया एटलास दे क्या रहा है, क्या चीज़ है, तो इसलिए देखना बनता है बॉस, सिंपल सी बात। उसके अलावा देखो, अब यहाँ से भाई वीडियो छोड़ के चले मत जाना, किया EV5 की वीडियो ढूंढते हैं भाई की, वो तो आपको दिखेगी, वो अभी फिर जाऊँगा मैं उसके अंदर। और 4 स्पोक का देख लो, इस प्रकार का आपको स्टीयरिंग दिखेगा, जो कि ना अभी इनने एक्सेसरी मोड में डाला हुआ है, तो स्टीयरिंग भाई बढ़िया से व्हील्स को मूव कर पा रहा है। और ये प्लास्टिक कह रहा था मैं, ये कुछ अलग सा है यार, थोड़ा सा ना चॉकलेटी वाला टाइप का है, उतना पसंद सा तो नहीं आया, लेकिन ये ठीक है, ये सॉफ्ट टच ठीक है। ये सारे कंट्रोल देखेंगे, एयर बैग, उन सब चीज़ से भाई गाड़ी भरी गई है। ये देखो प्लस माइनस वाले ऑप्शन, मेटेलिक पैडल, क्योंकि GT लाइन है। आप यहाँ से देखिए, जो 1-2 बार खोलोगे तो आगे होगा 1-2, फ्रंट भी खुल जाएगा। चलो फ्रंट भी देखते हैं अभी। यहाँ से अपना वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा जो चार्जिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये कुछ ऑप्शन लग जाएंगे, होल्ड करोगे तो पीछे का ओपन हो जाएगा। देख लिया सारा कुछ, पैनोरामिक सनरूफ देख ही ली, GT लाइन की बैजिंग। उसके अलावा मेरे रेफरेंस में देखोगे तो एक बार इस 5 मीटर लंबी गाड़ी को, तो ये है बॉस, इसके सामने यार फॉर्च्यूनर एंडेवर को कंपेयर करना भी गलत है, ये अलग ही लेवल की चीज़ है, सॉरी कहूँगा उसके लिए। लेकिन जहाँ बात होगी 7 सीटर में, माना उसको 7 सीटर ही जाएगा, भले ही टेक्नोलॉजी में 97 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होता है, मानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी भाई किया एक 7 सीटर ला ही रही है, तो भाई इसलिए मैंने कहा एक बार बातचीत कर ही ले। उसके अलावा यहाँ पर देखो आप, इस प्रकार की आपको डिस्प्ले मिलेगी, और पहली बार भाई शो के अंदर ना किसी गाड़ी का स्टीयरिंग इस तरीके से घूम रहा है, नहीं तो अभी तक टेस्ट ड्राइव के अंदर ही घुमा रहे थे इनने भाई। क्या सेटिंग करी है भाई, स्टीयरिंग घूम सकता है, लेकिन गाड़ी डी मोड में नहीं आएगी, ये तो सेफ्टी इशू हो जाएगा ना यहाँ पर। उसके अलावा हेडरूम देखो तो ज़्यादा नहीं, हेडरूम ठीक सा है, लेकिन ये बिल्कुल ना लेक्सिस की तरह इन्होंने, ओ भाई साहब, लेक्सिस की तरह बिल्कुल भाई रूफ लाइनर डाला है, बहुत ही प्यारा सा प्रीमियम सा नहीं है। और उसके अलावा पीछे वाली सनरूफ भी खुल जानी चाहिए, वो वहाँ से खुलेंगे। चलो, और कुछ और ऑप्शन देखें, लाइट्स के ये सारे ऑप्शंस हैं। चलो बाकी भाई यहाँ पर स्टीयरिंग और ये सब देख सकते हो आप। बॉनेट बहुत अच्छे से विजिबल होगा, बड़ा सा है,
आप देखिए 360 डिग्री कैमरे का फीड आपको यहाँ पर भी मिलेगा। साथ ही साथ ये कुछ पूरी डिस्प्ले मिलेगी जो कि पूरी सीमलेस बनाई गई है। जो मेरिडियन के साउंड सिस्टम है भर के डाले गए हर जगह आपके। और इस तरफ देखोगे कुछ एमएल लाइट आएगी जो कि अपने अकॉर्डिंग आप अपने कलर को चूज़ करके जलवा सकते हो। कुछ फैब्रिक है ये देखो, और फिनिशेस कुछ और डाले गए भाई। नीचे सॉफ्ट रिलीज़ के साथ ही आना चाहिए, ये सॉफ्ट रिलीज़ के साथ आ गया और बंद भी इस तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा ज़्यादा कोई स्पेस नहीं है स्टोरेज के लिए। एसी वेंट यहाँ है, वॉल्यूम ये है और हज़ार्ड ये है। साथ ही टेम्परेचर ये देखेंगे, मोड है और कुछ नीचे टाइप सी और वो सारा चीज़ ना डीसी फास्ट चार्जिंग वो सब कुछ रहने वाला है। बाकी ये देखने वाले ये। उसके अलावा यहाँ पर देखो 360 डिग्री कैमरे का फीड। आप यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन से क्या क्या दिखता है ना वो देख सकते हो। एनिमेशन जो नॉर्मली दिखता है इंडिया में भी ये सब रहने वाला है। कैमरा मेरा ठीक है, ऑटो होल्ड है, हिल डिस्टेंस कंट्रोल और फ्रंट के पार्किंग सेंसर। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा आपको आर्मरेस्ट, साथ ही साथ यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग है। ये बेसिक फंक्शन रहने वाले। तो बॉस कैसी लगी अंदर से गाड़ी? इस साइड देखोगे आपको वॉशर वाइपर है। पैडल शिफ्टर के लिए आपको क्या ऑप्शन होगा इसका? रीजन ब्रेकिंग जो आपको मिलेगी वो रहने वाली है। यहाँ पर आप रीजन को कम करेंगे, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप देखने वाले लाइट्स के सारे कंट्रोल, और ये स्टीयरिंग इस तरीके से ऊपर नीचे आ जाता है इलेक्ट्रिकली। मेन चीज़ ना, एक चीज़ जो भाई मिस करा होगा आपने कि वो कहाँ गया, इंजन स्टार्ट वो सारी चीज़ें। तो पार्क डी ये सारे ऑप्शन ना यहाँ डाले हैं। एक अलग सा स्टॉक बनाया गया इसके लिए। ईवी यहाँ से ऑन करने के लिए कुछ यूनिक सा है, मतलब ये ढूंढोगे तो आप मिलेगा नहीं यहाँ पर, यहीं आना पड़ेगा। उसके अलावा ये सारा स्पेस और ये सब चीज़ आपने देखी। मेन कहानी बॉस 97 लाख रुपीज़ आपको ना इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रीमियम है हमारे बजट के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से तो ज़्यादा ही है। एक बिजनेस क्लास थोड़ा सा कोई एग्जीक्यूटिव है उसके लिए तो आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वोल्वो XC90 ये सब कंपटीशन है। फॉरेन मार्केट में टेस्ला की मॉडल Y, मॉडल X वो सब कॉम्पीट करती है। अमेरिका में तो भाई ये क्रेटा सेल्टॉस की तरह चलती है, नॉर्मल सी बात है वहाँ के लिए। लेकिन हम जैसे लोग थोड़े साउथ एशियन, जैसे आज मैं थाईलैंड के अंदर हूँ, तो इन लोगों की ना भाई हमारी तरह ही ख्वाब रहते हैं कि सस्ते में सब मिल जाए। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। ये देखो गाना भी बजा दिया भाई ने हमारे लिए। उसके अलावा ये देखो आपको ये सारी चीज़ मिलने वाली है। बहुत ही सही यार। अब गाड़ियाँ ना बिल्कुल ऐसे खाली हो गई जैसे ये हमारा ही भाई पूरा पवेलियन होगा। लेकिन अभी तक 2 घंटे तक मैं खड़ा रहा हूँ यहाँ पर। 2 बार शूट कर लिया मैंने, बीच में छोटे छोटे बच्चे आ गए। फिर मैंने कहा भाई यूट्यूब कहीं कोई गाइडलाइन ना लगा दे, बच्चे आप दिखा रहे हो वीडियो में, तो वो भी चैलेंज रहता है। छोटे बच्चे भी नहीं दिखा सकते हो आप, बहुत ही सारे चैलेंजेस है। उसके अलावा देखो ये किया का आप सारा सिस्टम देखने वाले, और सिंपली खोल दोगे तो एक बड़ा सा फ्रंक तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है, छोटा छोटा फ्रंक है पर। और ये कुछ और है, यहाँ पर आप चार्जर रख लोगे। 20 kg तक इसकी कैपेसिटी है भाई, ज़्यादा ऐसा ओवरलोड मत करना। और कुछ और देखेंगे, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट जो अपना एसी का एयर फिल्टर है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक सा भाई अपना वॉशर फ्लूइड वो सारी चीज़ें ना आप फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से भाई फ्रंक आ जाता है। फिर गाड़ी यार पास है, मतलब फीचर वीचर देख के ना, और इसको बंद करोगे तो बंद हो जाती है। अब ये किया का लोगो दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा है, गाड़ी बड़ी है तो लोगो भी बड़ा सा मिलेगा। उसके साथ ये चीज़ आप देख सकते हैं। साथ ही इस तरफ से देखोगे वही 8 वे एडजस्टेबल से भी ज़्यादा फंक्शन इसमें है। मेरिडियन का साउंड सिस्टम यहाँ भी दिख रहा है। उसके अलावा ये देखो आप किस प्रकार की सारी चीज़ें रहने वाली। सनरूफ है, ये है, और भरा गया है मतलब यार गाड़ी को फीचर्स है ना। उसके अलावा ये गाड़ी ना नीचे से आपको कोई ऐसा ओपनली नहीं दिखाएगी कि ये इसके सस्पेंशन देखो, ये इसकी बैटरी, ये इसकी मोटर, सब कुछ कंसील प्रीमियम चीज़ें जो रहती है ना वो सब चीज़ रहना। डोर का वेट काफ़ी प्रीमियम फील होगा। बाकी उसके अलावा जो ब्राउन प्लास्टिक हम कह रहे थे वो यहाँ पर अगेन से आपके सामने आ गया है, और सनशेड्स के साथ थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा है। कार्निवल में जो मिलता है उससे थोड़ा डार्क टोन है। ये कुछ आपको नार्डो ग्रे का भी ऑप्शन दिख रहा है, पियानो ब्लैक नहीं है ये सारी चीज़। और इसमें भी कुछ चमक सी दिख रही है मुझे। और यहाँ पर देखोगे आपको बिजनेस टाइप सीटें दी गई है, बहुत ही फंक्शन दिख रहे हैं। और ये सारी आपने देखे बटन से ही एक तरीके से फोल्ड कर ले रहे थे, तो वो पीछे बटन दिए गए 2nd रो 3rd रो के लिए। और कुछ और फंक्शन यहाँ से भी है भाई। ये मसाज सीट मिलती है, सारी मसाज हो रही है इसमें, वाइब्रेट कर रहा है पूरा। मसाजर सीट है इसमें, किस मोड में चाहिए आपको ये देख रहे हो। ये कहाँ पर मसाज चाहिए आपको, बैक में चाहिए, लोअर बैक में चाहिए, ऑफ भी कर सकते हो। ये ऑफ हो गया लॉन्ग प्रेस करके। ये मोड, ये मसाजर सीट्स आपको प्रॉपर मिलेगी, तो मर्सिडीज़ वाली फील आप प्रॉपर ले लेंगे बॉस। बाकी वेंटिलेशन के फंक्शन भी है इसके 2nd रोज में। उसके साथ ही चढ़ने उतरने के साथ ही आप फ्रंट का डैशबोर्ड देखो इस प्रकार से, बहुत ही प्रीमियम सा डैशबोर्ड मिलेगा। IRVM में भी प्रॉपर फील मिलेगी। एक देखो इस और आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। साथ ही आपको देखिए हरे रंग की हर जगह एमएल लाइटिंग भी जलाई गई है, लेकिन वही 64 कलर ऑप्शन से कोई भी चूज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा अपना हेडरूम देखो, शोल्डर रूम देखो, और इन सब लोगों से ना बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो भाई ये 2 बार देख रहे भाई बोल क्या गया है समझ नहीं आ रहा। किया उन्हें सुनाई दे रहा है, EV9 सुनाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक प्रीमियम शब्द सुनाई दे रहा होगा, उसके अलावा तो भाई हम सब हिंदी में बात कर रहे हैं। और बॉस यहाँ पर आप देखो, ये देखेंगे
मैगजीन होल्डर कुछ इस डिज़ाइन में। तो इन फ्यूचर ना अगर कोई कंपनी डिज़ाइन करती है तो इन गाड़ियों को भाई कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि फॉरेन मार्केट में गेम ऐसा चल रहा है और हम अगर थोड़ा हल्का गेम खेलेंगे तो फिर कस्टमर को मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखो टाइप सी डाल दिया, कुछ यूनिक है। बॉस मोड फंक्शन यहाँ पर इनने को इस प्रकार डाले हुए हैं। देखो ये सीटें वीटें तो हमने सब समझ ली। एक बटन ये था कि ये सीटों को आगे ले आता है, कौन दबाएगा इसको, पीछे वाला दबाएगा, या आपको किसी को पीछे बैठवाना है ना वो बटन दबाओ, ये आगे चले जाती है। और यहाँ पर भी एक दिया है, तो ये ऊपर नीचे सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बॉस, बहुत आराम से। दोबारा दबाओ तो अरे अरे हाँ, ये आगे को चले जाएगा। उसके अलावा ये थर्ड रो, अब इसका गेम हमने वहाँ से ख़राब कर दिया, इसको आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे। अब दोबारा जाओ पीछे, टेल गेट ओपन करोगे आप और उसके बाद आपको वही बटन्स को प्रेस करना होगा। देखो पहले टेल गेट देख लो, किया का लोगो भाई बहुत ही बड़ा लग रहा है गाड़ी के साइज़ के साथ। जैसे अगर आप देखें तो इस तरीके से ना ये, हाँ ये ऊपर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया साफ साफ, थर्ड रो में राइट लेफ्ट, सेकंड रो में राइट और लेफ्ट। देखो सेकंड रो का राइट दबाए तो अगर, तो यहाँ पर देखिए फंक्शनिंग होनी स्टार्ट हो गई। सेकंड रो का राइट हमने दबाया था, ये हो गया, और उसको दोबारा कर देंगे ऊपर तो ये आ गया यहाँ से। और अगर आपको उसको भी ऊपर लाना है तो वो भी ऊपर आ जाएगा। बहुत सही यार, सीमलेस तरीके से काम करता है। इसको आप करो और दोबारा से कर दो, वापस आ जाएगा। सिंपल सिस्टम है तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी इसको करते हैं हम लेफ़्ट वाला, ठीक है, हम ऊपर चलते, इसको भी चलते फोल्ड ही कर देते हैं। अब ये सब दिखाई दिया था मैंने आपको। बाकी गाड़ी के नीचे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी लेके मतलब सब आपको इंजीनियरिंग यही करनी होगी। सिंपल से कुछ सस्पेंशन के आर्म आपको नॉर्मली दिख जाएंगे। बाकी 285 सेक्शन का चौड़ा टायर आपको देख रहा होगा वहाँ से। उसके अलावा ये पियानो फिनिश और ये GT लाइन की बदौलत इसको मिला हुआ है, लेकिन इसका बेस मॉडल लेने वाले इंडिया में ज़्यादा होंगे जब ये आ जाए एक बार अच्छे से। बाकी ये किया कि GT लाइन हो, ऑडी की TT लाइन हो, मेन कहानी है भाई थर्ड रो में क्या दे रही है। तो इसको फिर दबाते हैं ना, आगे जाना है, आगे जाना है, हाँ ये ऊपर जाते हुए ये आगे को जा रही है। अब ये सारी चीज़ें ना बॉस आपको फिर अपने मेमोरी में बैठानी होती कि किसको कितना दबाना है, कब दबाना है, और फिर आप यहाँ से थर्ड रो में एंट्री ले पाओगे। थर्ड रो में एंट्री होते ही आपकी यहाँ से हो जाती है मौज। और बॉस आपको यहाँ पर एक इतना स्पेस मिलेगा। ये आपने देखा इसका सनरूफ, रूफ माउंटेड AC वेंट, कुछ इस प्रकार का आपको ग्लास, और ये आपको कप होल्डर्स यूज़ किए गए। कुछ देखेंगे तो भाई ये रिक्लाइन के ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ से देखो इतनी ये रिक्लाइन हो रही है, ये मैक्सिमम रिक्लाइन हो गई। इसके रेफरेंस में देखा जाए तो 15-20 डिग्री है यहाँ पर रिक्लाइन होती है। और कुछ लाइट्स ये आ जाती है आपके लिए, तो ये बॉस लाइट भी आ गई। बाकी भाई स्पेस में गाड़ी ठीक है, थोड़ा सा अंडर सपोर्ट कम है पीछे की ओर। यहाँ पर मैक्सिमम कंफर्ट है। ये बंदा ना नॉर्मली फैमिली के हिसाब से ले रहा है जिसके पास 4 लोग हैं, और ये सीटें फोल्ड करके उसको लगेज के लिए, थोड़ा कैंपिंग के लिए स्पेस चाहिए। बाकी अमेरिकन मार्केट में कॉमन हो गई ये गाड़ी। इंडिया जैसी मार्केट, एशियन मार्केट जहाँ पर आज हमें ज़्यादा नहीं अभी इसने मार्केट पकड़ी, वहाँ पर किया ने अपनी EV5 उतार दी, जो कि चाइना में भी बहुत बिक रही है। तो ये सारा गेम अभी चल रहा है, जिसकी जैसी एक तरीके से ना बाइंग पावर होती है उसके हिसाब से मार्केट बनानी पड़ती है कंपनियों को। बाकी दोस्तों यहाँ तक तो थर्ड रो से हम आ गए, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। आपके सामने पेश करूँ प्राइसिंग और उसका गेम, तो 97 लाख रुपीज़ यहाँ पर इसकी प्राइस है। इंडिया में आप एक तरीके से 1,10,00,000 उसके आसपास की प्राइस पकड़ सकते हो। उसके अलावा जो अपने नए EV में इंपोर्ट टैक्सेस आने वाले हैं, जिसमें केवल 15% ही टैक्स वैल्यू पड़ेगी, तो फिर भी देखा जाए तो फिर 97 से भी और सस्ती हो जाएगी गाड़ी। केवल 15% टैक्स होगा, क्योंकि इस गाड़ी की ना वैसे फॉरेन करेंसी में $35,000 से है ज़्यादा वैल्यू। बाकी उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको 2 मॉडल मिलते हैं। एक बेस मॉडल इसका EV9 अर्थ लॉन्ग रेंज, केवल रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन देगा, और ये GT लाइन है अपनी लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव के साथ। बाकी उसके अलावा इसकी पावर ट्रेन की बातचीत दोबारा की जाए तो आपको इसमें डुअल मोटर सेटअप मिलता है, यानी कि पीछे के एक्सल में भी एक मोटर है, आगे के एक्सल में भी है, जो कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर रहेगी। और टोटल पावर ये दोनों मोटर बनाती है 305 HP की और 600 Nm की। लेकिन इसमें एक बूस्ट मोड भी आता है, तो एक्स्ट्रा पावर वहाँ पर आपको कभी कभार मिल जाएगी ऑफ रोडिंग और वैसा कुछ ओवरटेकिंग करने के लिए। तो 350 हॉर्स पावर ये लोग क्लेम करते हैं, और 700 Nm का टॉर्क की वैल्यू यहाँ ये ले आते हैं अपने साथ। उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। मेन कहानी यह है कि बैटरी बहुत बड़ी है, 99.8 kWh की इसमें बैटरी ऑफर की गई है, जो कि इसमें एक अच्छी रेंज आपको 647 किलोमीटर की क्लेम कर पा रहे हैं। और आपको जो AC चार्जिंग मिलेगी इसके साथ, जो कि आप लेने वाले हैं 10.9 किलोवाट का, तो भाई इसमें AC चार्जर ही मिल रहा है। 11 किलोवाट की पावर लेगा भाई वो सिंगल फेस में। उसके अलावा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग जो DC में रहेगी वो रहेगी 350 किलोवाट की। उसके अलावा व्हीकल टू लोड का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है।
इसकी बैटरी की पावर से आप किसी और एक्सटर्नल लोड को चला पाएंगे, जहाँ पर आपको 3.58 किलोवाट तक का लोड, 3.5 किलोवाट का लोड आप इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा एक स्पोर्ट्स एसयूवी के तौर पे इसको पेश करा इन लोगों ने। तो भाई यहाँ पर 0 to 100 की स्पीड है 5.3 सेकंड में अचीव कर लेगी। उसके अलावा बॉस सारा गेम वही है कि प्राइसिंग में थोड़ी महंगी सी है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 10 to 80% आने में 24 मिनट लेगी, जहाँ पर 70% में ये गाड़ी 450 किलोमीटर चल सकती है 647 के हिसाब से। बाकी भाई ये जो इतनी EV5 है, ये तो भाई धांसू सा प्रोडक्ट है ही। बाकी भाई इंडिया में आ जाए तो और बढ़िया है। मैं तो कहूँगा किया से भाई EV3 बनाओ, आप इससे भी छोटी बनाओ, नेक्सॉन के सेगमेंट में आओ, बिल्कुल मार्केट को नीचे से स्टार्ट करो ना एक बढ़िया तरीके से भाई, हर किसी के बजट में आए और हर गली में भाई फिर EV3 ही बिकने वाली है। तो ये थोड़ा सा ना एक बढ़िया सा एक अपना एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा सोरेंटो की लाइनअप आप देखने वाले हैं, कुछ और लाइनअप देखेंगे। और बॉस यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल खाली हो गई। तो उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंडिया के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगता है कमेंट करो ज़रा। ये भारी भरकम सा एक बीस्ट एसयूवी वाला लुक या फिर ये एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से, हर किसी के स्पेस, हर किसी की पॉकेट के हिसाब से मैनेजेबल गाड़ी। बाकी उसके अलावा ना आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, किया ने अपनी EV9 को कितना ज़्यादा क्रिएटिव फ्रंट में रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप किस तरीके से, ये वही है GT लाइन, लेकिन यहाँ पर अलग से इसके लिए स्टेज शो रखा हुआ है। ये सारी इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ देखने वाले हैं। तो अलग अलग मोटर कितना पावर क्या कुछ बनाती है ना, वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं बेसिकली। और सारी चीज़ें हैं इसमें। जो बैटरी आप लिथियम आयन देख रहे हैं 99.8 किलोवाट की है, 7 किलोवाट का सिंगल फेस चार्जर। अच्छा वो 3 फेस का है, जो 11 किलोवाट का है ना वो 3 फेस रहेगा, सिंगल फेस नहीं है। और 350 किलोवाट का आपको DC फास्ट चार्जर, 647 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और साइड लुक देखो, और यहाँ पर देखो भाई औरंगटान में आपको दिखाता हूँ एक बंदर भाई किस तरीके से ना यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा ना एक थोड़ा सा जो लोग कैंपिंग करते हैं भाई, उनका थोड़ा सा क्रिएटिविटी को उन्होंने रिकॉल करा है कि भाई ऐसा भी आप इस गाड़ी के साथ कर सकते हो। यहाँ पर देखो बढ़िया से कैंपिंग, ये सारी चीज़। और अंदर देखो बहुत ही सही चीज़। अब इसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, याद तो है लेकिन वो बता नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के अंदर के लुक्स आते हैं, बहुत ही प्रीमियम, बहुत प्रीमियम ये चीज़ें होती है। और जो भाई ये सब चीज़ें कर पाते हैं भाई, बहुत लकी लोग हैं वो लोग भाई। और आप कमेंट करो, मुझे रैंक करो इस गाड़ी को, कितना रैंक देना चाहेंगे आप EV9 को, और किया के लिए क्या मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे। 97 लाख रुपीज़ प्राइस है इसकी यहाँ पर अभी। तो भाई मिलते हैं ऐसी और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।